हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पे। तो हम अपनी जो लास्ट सीरीज़ है, जो हम ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का होने वाला है, हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होने वाली है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वार्मिंग अप इंक्रीज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो वार्मिंग अप जो है कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है मसल्स को। देन सेकंड इज वार्मिंग अप क्या करता है, मसल्स का जो विस्कस रेजिस्टेंस है, जिसको और क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मसल्स। ओके, इसको इंक्रीज करता है वार्मिंग अप। तो यहाँ पे क्या हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे हमारा। ओके, क्यों इनकरेक्ट है वो हम अभी समझेंगे आगे। सो वार्मिंग अप क्या करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है वो समझेंगे। वार्मिंग अप क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पीड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की उसको इंक्रीज करता है। रिलैक्सेशन में इंप्रूव करता है। तो कैसे करता है, वार्मिंग अप क्या है, मसल के जो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वार्म अप में तो वो क्या करती हैं, मसल का जो टेम्परेचर है उसको इम्प्रूव करती हैं या इंक्रीज करती हैं, जिससे क्या होता है मसल्स में जो कंडक्शन है, नर्व की कंडक्शन है, मीन्स जो इम्पल्स आ रहे हैं मसल के अंदर, ठीक है, उनकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जब नर्व कंडक्शन की जो इम्पल्स आ रहे हैं, जो स्पीड उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो हमारे मसल्स के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इससे क्या होगा, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। ओके, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी फास्ट और मसल्स की स्टिफनेस कम हो जाएगी। मसल की स्टिफनेस कम होगी मतलब मसल क्या हो रही है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो रहा है मसल्स को। ओके, तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है फास्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फास्ट कर रहे हैं, इंप्रूव उनकी परफॉर्मेंस होगी, जिससे क्या है इंजरी के रिस्क जो है वो कम होंगे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट था हमारा कि मसल जो है वार्मिंग अप जो है मसल में क्या करता है, विस्कस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। विस्कस रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वार्मिंग अप से क्या होता है, जो यहाँ पे विस्कस रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये उल्टा होता है। विस्कस रेजिस्टेंस जो मसल्स का कम होता है, ओके, डिक्रीज होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है मसल जो है और ज़्यादा इलास्टिक और पीलिएबल हो जाती है, और इससे क्या होता है जो टीयर्स या स्ट्रेन जो है वो कम होते हैं हमारे मसल्स के अंदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग मसल लेंथ। तो मसल स्ट्रेंथ, ओके, सो मसल स्ट्रेंथ को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं वो यहाँ पे हमें बताने हैं। तो हमें दो तीन चीजें दी हुई है। सबसे पहले इंक्लाइनोमेट्री, देन टेंसियोमेट्री। अब टेंसियोमेट्री क्या करता है, मसल के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन को मेजर करता है, मींस मसल स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है। ओके, देन डायनोमेट्री क्या है, डायनामोग्राफ बनता है एक। ओके, डायनामोग्राफ बनता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो फोर्स या प्रेशर कोई भी हमारी मसल जो एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, फोर्स या प्रेशर का डायनामोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उससे हमें पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे हमारे मसल जो है ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये भी मसल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। देन वन आर एम मेथड भी है एक, जो मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने का मेथड है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कब नॉट लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी कभी कभी जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग मसल स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंक्लाइनोमेट्री। तो इंक्लाइनोमेट्री फिर क्या होता है ये भी देखेंगे। इंक्लाइनोमेट्री क्या होता है, जो हमारे मसल्स के अंदर रेंज ऑफ मोशन है या फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, उसको मेजर करता है। ओके, सो देख लेते हैं मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड है। मैं आपको बता चुका हूँ। टेंसियोमेट्री क्या मेजर करता है, टेंशन और फोर्स जनरेटेड बाय मसल। डायनामोमेट्री एक डायनामोग्राफ का पूरा बता चुका हूँ, जो हमारी मसल्स फोर्स या प्रेशर जो जनरेट करती हैं उसका क्या बनता है, एक डायनामोग्राफ। ओके, वो डायनामोग्राफ हमें बताता है कि कितना फोर्स या प्रेशर हमारे मसल्स ने एक्सर्ट किया है या मसल ने स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया है। वन आर एम टेस्टिंग विद वेट्स, तो वन रेपिटेशन मेथड क्या होता है कि हम एक ही अटेम्प्ट में कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, वो वन आर एम मेथड होता है। तो ये भी एक मेथड हो जाएगा
तो कौन सा नहीं होगा, इनक्लाइनोमेट्री। इनक्लाइनोमेट्री क्या करता है, जॉइंट के एंगल्स को मेजर करता है, रेंज ऑफ मोशन को। ओके, लेकिन मसल स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करता है, क्या करता है, रेंज ऑफ मोशन को मेजर करता है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के असेसमेंट के लिए। ओके, तो ये नहीं होगा यहाँ पे इनक्लाइनोमेट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल इज नोन एज। तो हमने जब कल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने बात की थी इस चीज़ की भी, अगर आपको याद है तो, या आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें मैंने कल आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, उसमें बताया था कि जब नॉर्मल जो इन एंड आउट ऑफ ब्रीथिंग होता है, नॉर्मल इन और आउट होता है किसका, ब्रीदिंग का, उसको क्या टर्म देते हैं हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ओके, और कितना होता है, 500 ml पर मिनट। ओके, सो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। देन हम कल इनकी भी बात कर चुके थे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको और अच्छे से थोड़ा एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं आज। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल, जो मैं आपको बता चुका हूँ पूरा यहाँ पे, कितना होता है, 500 ml। ओके, अब देखो ये टाइडल वॉल्यूम है हमारा, जो नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 500 ml। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया था, जब हम नॉर्मल जो हमने इनहेल किया उसके बाद हम फोर्सफुली जब इनहेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है ये, अप्रॉक्स 300 बोल सकते हैं, 3100 ml। ओके, देन हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स जब जब हम नॉर्मल जब हम एयर आउट हो रही है या हम एक्सपायर कर रहे हैं एयर को, उसके बाद जब हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, अप्रॉक्स 1200 मिलीलीटर। देन रेजिडुअल वॉल्यूम, जब हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर जो है बची हुई रहती है, ठीक है, वो हमेशा रहेगी, उसको हम एक्सेल नहीं कर सकते, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होती है, रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर इन लंग्स। कितनी होती है ये भी 1200 ml अप्रॉक्स। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला के इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, ये हमारी कितनी होती है, अप्रॉक्स 3100 और 500 कितने हो गए, 3600 हमारे। ओके, ऐसे ही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी 2400 ml। ओके, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के बनती है। वाइटल कैपेसिटी हमारी, वाइटल कैपेसिटी 3 to 5 लीटर भी बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट हमसे पूछे तो बोलते हैं 4800 ml। ओके, किस किस को मिला के बनते हैं, तीन चीजें होती है हमारी। ओके, तीन चीजें होती हैं इसमें हमारी वाइटल कैपेसिटी में। तो कौन कौन सी होती हैं, एक तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो ये तीन चीजें, पहली ये, दूसरी है, तीसरी है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 3100 था, प्लस टाइडल वॉल्यूम 500, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1200 ml। ओके, सो ये तीनों मिला के कितना हो गया हमारे, 4800 ml। तो वाइटल कैपेसिटी हो जाती है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम सेम 1200 ml, एंड टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस, अरे ओके, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, कितना हो गया, 4800 हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, कितना हो जाता है हमारा, अप्रॉक्स 6 लीटर, या बोल सकते हैं 6000 ml। ओके, तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट टर्म से पूछ लेता है कितना, ये भी आपको याद रखना है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसका कितना वॉल्यूम है, ये भी बहुत बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा एक एक नंबर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देन ये आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं, दिया हुआ है कि हमारे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 या 3000 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 या 1200 ml। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो जो फिजिकल फिटनेस होती है उसके कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट,
एंड सेकंड इज स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। ओके, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट हमारे कितने होते हैं 6, हेल्थ रिलेटेड 5, तो टोटल कितने होते हैं 11। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है का पार्ट है। ओके, सो कौन सा होने वाला है यहाँ पे, एक तो हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, एंड हमारा हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। ओके, तो अपने कंपोनेंट को समझ लेते हैं। आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे जो हमारे फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट कितने हैं 5, ये हो गए हमारे हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट। ओके, देन स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। अब इनको कैसे याद रखेंगे, इनका एक न्यूमोनिक है ABC एंड PRS। ओके, ए से क्या हो गया हमारा एजिलिटी, देन बी से हो गया बैलेंस, सी से कोऑर्डिनेशन, देन पी से हो गया हमारा पावर, आर से रिएक्शन टाइम, एस से स्पीड। तो ये 6 हो जाते हैं हमारे क्या स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। ओके, हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है वो कौन से हो जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। अब ये क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट क्या होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में नेसेसरी होते हैं। ओके, एवरीडे या गुड हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, हमारी रेगुलर लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे मसल्स की एबिलिटी, क्या एबिलिटी है मसल्स की, कि वो मसल्स की एबिलिटी कि वो फोर्स एक्सर्ट कर पाए किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ओके, फोर्स एक्सर्ट कर पाए किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जैसे एग्जांपल हो गया लिफ्टिंग ए हैवी वेट एंड पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, मस्कुलर एंड्योरेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स की एबिलिटी है क्या, जब यहाँ पे भी एंड्योरेंस आएगा। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, वर्क विदाउट फटीग। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, जब हम लंबे समय तक बिना फटीग के वर्क करते रहते हैं तो उसको इंड्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पे मस्कुलर इंड्योरेंस की बात की, मतलब कि मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स की एबिलिटी कि वो परफॉर्म करते रहें इन द कंडीशन ऑफ फटीग भी है, बिना किसी फटीग के। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जैसे डूइंग मैनी पुशअप्स और सिटअप्स कॉन्टिन्यूसली, साइकिलिंग और रोइंग फॉर सेवरल मिनट्स। देन हमारा नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अब कार्डियोवास्कुलर में दो हमारी चीजें हैं, अगर इस वर्ड को हम अलग अलग करें, पहला हो जाएगा कार्डियो, देन सेकंड इज वस्कुलर। ओके, कार्डियो मीन्स हार्ट, हार्ट से रिलेटेड, वस्कुलर मीन्स ब्लड वेजल्स। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या होती है, अब देखो यहाँ पे भी एंड्योरेंस यूज हो रही है, मीन्स यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है जो लंबे समय तक काम कर पा रहा है इन द कंडीशन ऑफ फटीग या फटीग के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर का मीन्स हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, और इसमें हमारा लंग्स भी आ जाएगा। जो हमारे हार्ट या ब्लड वेजल्स और लंग्स क्या करते हैं, डिलीवर करते रहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, जब हम कोई भी इंडिविजुअल है एथलीट इन द कंडीशन ऑफ फटीग या विदाउट फटीग, जब कोई लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी कर रहा है, तो जब हमारे ये तीन जो ऑर्गन है, तीन जो कंपोनेंट है इसके, ये जब उसको कंटिन्यूसली क्या है ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस उसका बहुत अच्छा है। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया रनिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग फॉर 20 मिनट्स या उससे ज़्यादा। तो ये किस में काम आती है, एरोबिक एक्सरसाइज या एंड्योरेंस स्पोर्ट जो होते हैं उनमें बहुत एक अच्छा कंपोनेंट है उसका। अगर इनकी मतलब इस एबिलिटी के बिना उतना अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे इन एक्टिविटीज़ में। द नेक्स्ट इज हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन, क्या उसका रेंज ऑफ मोशन है, उसकी जो रेंज कितनी है, वो कितने दूर तक जा सकता है। ओके, तो ये क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, बॉडी को अलाउ करती है कि बॉडी इजीली मूव कर पाए या इंजरी से प्रिवेंट हो पाए। अब इसमें तीन कंडीशन आती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सिस फ्लेक्सिबिलिटी है या रेंज ऑफ मोशन है। ओके, या फिर मॉडरेट रेंज ऑफ मोशन, या फिर बहुत कम, या फिर बोल सकते हैं रिजिड। ओके, कोई जॉइंट रिजिड है। ठीक है, तीन कंडीशन है। अगर एक्सिस फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो भी इंजरी के चांसेस हैं, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मॉडरेट रेंज ऑफ मोशन है तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिमल स्टेट है, यहाँ पे इंजरी के चांस
कम है, सबसे कम है। रिजिड में भी इंजरी के चांस है, अगर कोई हमारा जॉइंट रिजिड है तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वहाँ पे भी हमें इंजर्ड होने के चांस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी इंजरी के चांस ज़्यादा हैं। ओके, तो ना ही एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए अच्छी है और ना ही बहुत कम रिजिड अगर हमारा कोई जॉइंट है वो भी। तो हमें क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल स्टेट कौन सी हमारी, मॉडरेट रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट ए जॉइंट। ओके, तो मींस एट ए जॉइंट का मतलब हर जॉइंट का जो है डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन होता है। मतलब ऐसा नहीं होगी सारे जो जॉइंट्स हैं हमारे उनकी सेम रेंज ऑफ मोशन होगी, सबका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, टचिंग योर टोज, टचिंग योर टोज विदाउट बेंडिंग नीज, परफॉर्मिंग योगा पोजेज और जिम्नास्टिक स्ट्रेच। देन हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट होने वाला है वो होने वाला है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं या बोल सकते हैं ऑर्गन्स, जो बॉडी में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको मेजर करना, उनकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन। ओके, जैसे कितना बॉडी में फैट का प्रपोर्शन है, कितना मसल्स हैं, कितनी बोन्स हैं, अदर टिश्यूज जो भी हमारी बॉडी में कितने कितने प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी कॉम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम मेजर करते हैं बीएमआई के थ्रू, फैट को मेजर करते हैं बीएमआई के थ्रू या स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू। ओके, ए फिट पर्सन यूजली हैव लोअर फैट परसेंटेज हायर मसल मास। जो फिट पर्सन होगा उसमें फैट परसेंटेज जो है कम होगा लेकिन मसल मास ज़्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। देन ये हमारे हो गए कौन से, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देन हमारा नेक्स्ट है स्किल रिलेटेड, ये कितने होते हैं, 6। 5 हो गए हमारे हेल्थ रिलेटेड। स्किल रिलेटेड में आएंगे 6 कंपोनेंट। तो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी या बोल सकते हैं मोटर स्किल्स या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में उसको एनहांस करने में हेल्प करते हैं, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला सबसे मैंने इसका एक ट्रिक बताई थी आपको, ABCPRS। ए मीन्स हमारा एजिलिटी, तो सबसे पहला होगा हमारा एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी डायरेक्शंस को क्विकली चेंज करना। ओके, चेंज ऑफ डायरेक्शंस क्विकली एंड एक्यूरेटली वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी तो उसमें कंट्रोल नहीं खोना है, कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है, तो वो क्या होती है हमारी एजिलिटी। जैसे एग्जांपल, डोजिंग एन अपोनेंट इन बास्केटबॉल और फुटबॉल में डोज देते हैं, शटल रन्स और लैडर स्किल्स। देन सेकंड इसमें क्या होने वाला है हमारा बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेंटेन करना। ओके, अब ये दो कंडीशन में हो सकती है, वाइल स्टेशनरी भी हो सकती है, डायनामिक या मूवमेंट में। ओके, ऐसा नहीं होगी अगर हम बैलेंस की बात करें सिर्फ स्टैटिक पोजीशन की बात करें, वहाँ पे डायनामिक मूवमेंट भी हो सकती है। एग्जांपल, वन लेग पे स्टैंड करना, योगा में जिम्नास्टिक्स में बहुत सारे पोज होते हैं जिनमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। देन हमारा थर्ड कंपोनेंट है इसमें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का या सेंसेस का एक साथ मिलके वर्क करना। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन लैक करेगी हमारी बॉडी तो क्या होगा, हम कोई भी स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन लैक होगा इससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है रिड्यूस होगी, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल है परफॉर्मेंस में, या कोई भी एक्टिविटी या मोटर स्किल्स को प्रॉपरली करने में, स्मूथली या एफिशिएंटली करने में। देन एग्जांपल हो गया हिटिंग ए टेनिस बॉल, ड्रिबलिंग ए बास्केटबॉल। तो ये क्या है, विदाउट कोऑर्डिनेशन की ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या है, अब देखो पावर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। ओके, अब इसका मतलब क्या है, मीन्स जब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स एक्सर्ट करने की एबिलिटी हमारे मसल्स की। तो जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ को जो है स्पीडली या बहुत ज़्यादा स्पीड में जब एक्सर्ट कर पाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पावर। ओके, मीन्स जब हम मैक्सिमम फोर्स जो जनरेट कर रहे हैं अपनी मसल से वो क्या कर रहे हैं, क्विक जनरेट कर रहे हैं विद बहुत ज़्यादा बस्ट स्पीड के साथ, तो जो भी बस्ट मूवमेंट होगी वो पावर में आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल लॉन्ग जंप में शॉर्ट पुट, स्प्रिंट स्टार्ट, जंपिंग हाई एंड थ्रोइंग फार, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देन हमारा फिफ्थ होने वाला है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल कोई स्टिमुलस या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक्ट करता है या उसको रिस्पॉन्ड करेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका रिएक्शन टाइम, टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम। एग्जांपल, जैसे स्प्रिंटर रिएक्ट करता है स्टार्टिंग गन पे, ओके, गोलकीपर रिस्पॉन्ड करता है जब कोई भी गोल होता है, फास्ट शॉट आता है, तो जितनी जल्दी वो रिएक्ट कर पाएगा उस चीज़ की किधर डायरेक्शन में आ रहा है उतनी जल्दी वो गोल को सेव कर पाएगा। देन हमारा इसमें लास्ट जो होने वाला है कॉम्पोनेंट वो होने वाला है स्पीड।
स्पीड क्या होती है? एबिलिटी टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करना फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड। तो स्पीड के एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट हो जाएगा, फास्ट ड्रिबलिंग इन सॉकर। तो ये हमारे कंपोनेंट होने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस।